हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पोलीग्राम पर। चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी जो भारत की संसद है, उस संसद के बारे में, भारत के विधानमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने जो भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसके बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वह देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है और सरकार के खिलाफ चल रहे मुकदमों में वह सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का काम करता है। और हमने ये भी देखा था कि जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, साथ ही साथ उसके जो वेतन भत्ते होते हैं उन वेतन भत्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है भारत की संसद या कहे तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 79 के अंतर्गत है। ठीक है, तो तीन नाम यहाँ पे ध्यान रखना, केंद्रीय विधानमंडल आ जाए, केंद्रीय विधायिका आ जाए, संसद आ जाए या पार्लियामेंट आ जाए, इन तीनों का मतलब होता है एक ही, हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है उससे। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में इस संसद का जिक्र किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संसद। तो क्या है संसद? संसद विधि निर्माण हेतु सर्वोच्च निकाय है। एक्चुअल में देखिए संसद करता क्या है, पहले तो संसद को पढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि संसद एक्चुअल में करता क्या है, इसमें सदस्य कौन होते हैं और कैसे काम करता है। तो सबसे पहली बात तो संसद का एक काम होता है कि जो संविधान है उस संविधान के अकॉर्डिंग देश के लिए विधियों का निर्माण करे, देश के लिए कानून का निर्माण करे, देश के लिए व्यवस्थाओं का निर्माण करे। ठीक है, और इस संसद में कौन बैठते हैं? हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि यानी एमपीज और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो। देखो राज्यसभा के इसलिए अलग से बोल रहा हूँ क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों को हम नियुक्त नहीं करते, हम इलेक्ट नहीं करते, हम केवल लोकसभा के सदस्यों को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो संसद के सदस्य होते हैं यानी जो हमारे द्वारा नियुक्त, हमारे द्वारा इलेक्ट एमपीज और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं कि इस संसद के अंदर जो भी विधेयक होते हैं, विधेयक का मतलब होता है कि ऐसा एक प्रस्ताव या ऐसा जो एक कागज का लेखा जिसके अंतर्गत जो कानून बनाने हैं उन कानून का, उन विधि का एक विवरण दिया होता है और उस विवरण के ऊपर इस संसद में बैठक के माध्यम से चर्चा होती है और उसी चर्चा में इन कानूनों पर वोटिंग होती है, देश की समस्याओं पर वोटिंग होती है, उनके समाधानों पर वोटिंग होती है और उनके ऊपर निर्णय लिए जाते हैं कि कोई समस्या अगर देश में है तो उस समस्या का निराकरण किस प्रकार से किया जाए। यहाँ सारे के सारे कार्य किए जाते हैं इस संसद में। ठीक है, लेकिन सबसे मेन पॉइंट क्या है, सबसे मेन काम क्या है? इसका नाम विधायिका क्यों है? विधायिका इसलिए क्योंकि यहाँ देश में विधि निर्माण करने हेतु सर्वोच्च निकाय है। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि संसद विधि निर्माण हेतु सर्वोच्च निकाय है। मतलब अब देखिए, कानून बनाने का काम राज्यों के लिए कौन करते हैं? राज्य के विधानमंडल। लेकिन राज्य के विधानमंडल केवल राज्य की सूची पर ही नियंत्रण कायम कर पाते हैं, लेकिन जो संसद होता है वह केंद्र के विषय के साथ साथ कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य के जो विषय होते हैं उन विषयों पर भी अपनी कमांड स्थापित कर सकता है। यानी जो राज्य सूची के विषय है, संवर्ती सूची के विषय हैं, उन पर भी विशेष परिस्थितियों में कानून बना सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि विधि यानी कानून बनाने हेतु सर्वोच्च निकाय संसद हमारे देश में है। ठीक है, नेक्स्ट अब संसद बनता कैसा है? तो भारत का जो संसद होता है वह दो सदनों के साथ राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। दो सदन कौन से वो देखेंगे। इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से देखिए कि यानी जो विधायिका है हमारी व्यवस्थापिका है, हमारा विधानमंडल है, हमारा संसद है या कहें हमारा पार्लियामेंट। तो कौन कौन से दो सदन से मिलकर बना है? संसद यानी संसद, जैसे कि जो हमारी
केंद्र की विधानमंडल, और राज्य का विधानमंडल वो भी। ठीक है, तो संसद कौन कौन से 2 सदन से मिलकर बना है? एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति। तो यहाँ पे 2 सदन कौन से हो गए? लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति एक्स्ट्रा। ठीक है, फिर राज्य का विधानमंडल भी विधानसभा, विधान परिषद प्लस राज्यपाल, इन तीनों से मिलके बनता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो विधान परिषद है, वह विधान परिषद तो कुछ ही राज्यों में है, तो जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहाँ का विधानमंडल कैसे बनेगा? तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि जिन राज्यों में विधान परिषद विद्यमान नहीं है उन राज्यों का विधानमंडल केवल और केवल विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार से हमारा संघ का संसद यानी भारत का संसद लोकसभा, राज्यसभा इन 2 सदनों से प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार राज्यों के जो विधानमंडल होते वहाँ विधानसभा, विधान परिषद प्लस राज्यपाल से मिलकर बना होता है। और जिन राज्यों में विधान परिषद विद्यमान नहीं है उन राज्यों में विधानमंडल विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बना होता है। आई होप क्लियर। अब आगे देखेंगे कार्यपालिका। अब देखिए, कार्यपालिका को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कार्यपालिका मतलब जो काम करते हैं इस संसद में, ठीक है, तो उसी को हम कार्यपालिका कहते हैं। अब जैसे कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक तो राजनीतिक कार्यपालिका, जो संसद में काम करते हैं, जो नेता होते हैं, जो राजनेता होते हैं, तो उन सदस्यों को हम राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत रखते हैं। यानी जो हमारे राजनेता होते हैं, जो हमारे नेता होते हैं, उनसे मिलके उन जो कार्यपालिका बनती है उस कार्यपालिका को हम राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत रखते हैं। फिर दूसरी होती है हमारी प्रशासनिक कार्यपालिका। तो प्रशासनिक कार्यपालिका मतलब वह सारा की सारा प्रशासनिक अमला जो प्रशासनिक अधिकारियों के तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा यूपीएससी और राज्य सरकार के द्वारा एमपीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के माध्यम से चुने जाते हैं। ठीक है, अब तो देखिए राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य का मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, राज्यपाल। ठीक है, फिर प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं? सचिवालय। ठीक है, फिर प्रशासनिक अधिकारी अमला। ठीक है, तो ये जो सचिवालय है, अब देखिए सचिवालय क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए मंत्रिपरिषद है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या राज्य मंत्रिपरिषद, ठीक है, 2 में से कोई सा भी सपोज कर लीजिए, तो हर एक मंत्रालय का एक सचिवालय होता है। अब जैसे देख लीजिए, सपोज कीजिए, सॉरी सपोज मत कीजिए, ध्यान रखिए इस बात को कि जैसे केंद्र का गृह मंत्रालय है, ठीक है, केंद्र का गृह मंत्रालय, तो जो केंद्र का गृह मंत्रालय होता है वह किसके अधीन होगा? ऑब्वियसली जो गृह मंत्री होगा केंद्र में उसके अधीन। ठीक है, तो गृह मंत्री सारा काम करेंगे क्या? नहीं ना। तो गृह मंत्री की हेल्प करने के लिए एक गृह मंत्री सचिवालय होगा, और इस सचिवालय के अंतर्गत जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं, उन आईएएस अधिकारियों को, उन प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ पे नियुक्त किया जाता है, और जो भी गृह मंत्रालय के कार्य होते हैं उनका लेखा जोखा करना, उनके भाषण तैयार करना, उनकी स्पीच जो भी होती है संसद में गृह मंत्री की, उनकी स्पीच तैयार करना, उनको कार्य बताना कि वर्तमान में किन किन कार्यों की आवश्यकता है गृह मंत्रालय के अधीन, कौन कौन से कार्य पेंडिंग है, कौन कौन से कार्य अभी चल रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं हम ला सकते हैं, इस प्रकार के जो भी कार्य होते हैं वह सारे के सारे प्रत्येक मंत्रालय का एक अलग सचिवालय होता है, उस सचिवालय के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इस सचिवालय के अंतर्गत जो कार्य करते हैं, उन कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह लगभग सारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। इसलिए जो कार्य यानी जो प्रशासनिक अमला जो कार्य कर रहा है उस प्रशासनिक अमले को हम प्रशासनिक कार्यपालिका के रूप में जानते हैं।
जैसे सचिवालय हो गया, और जो प्रशासनिक अमला होता है, प्रशासनिक अधिकारी अमला होता है वो, जैसे डीएम हो गया, ठीक है, आईपीएस अधिकारी हो गए, राज्यों में डीएसपी हो गए, एसपी हो गए, फिर इस प्रकार के जो भी अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिसकी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी, यूपीएससी, अदर पीसीएस एग्जाम, तो वह सारे के सारे अधिकारी इनके द्वारा जो चुने जाते हैं, इनके द्वारा जो नियुक्त होते हैं इन एग्जाम्स के द्वारा, वह सारे के सारे अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे जाने जाते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 79। अब मेन आता है हमारा पार्ट। यहाँ तक तो हमने इसका बेस डेवलप किया था कि क्या होती है संसद, किन किन लोगों से मिलकर बनती है, कौन कौन से सदनों से मिलकर बनती है, कैसे काम करती है और क्या काम करती है। ठीक है। अब हमारे संविधान के जो प्रावधान है संसद के बारे में वो देखेंगे। तो आर्टिकल 79 में यह लिखा है कि भारत के संघ के लिए, यानी भारत के संघ या भारत संघ के लिए एक संसद होती है या संसद होगी, जो राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है या बनेगी। ठीक है। आर्टिकल 79 कह रहा है कि भारत संघ के लिए एक संसद होगी और वह राष्ट्रपति के साथ साथ दो सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी या बनती है। क्लियर। नेक्स्ट, अब जो भारत की संसद है वह कहाँ पर स्थापित है? तो वह संसद दिल्ली में स्थापित है और भारत का जो पुराना संसद भवन था, जो अभी नया बना है, उसके पहले वाला जो मूल संसद भवन था, उसकी नींव 12 फरवरी 1931 में रखी गई थी और इसका जो डिजाइन है वह किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस एवं हेबर्ट्स ब्रेकर के द्वारा तैयार किया गया था। क्लियर। अब देखिए सदन कौन कौन से हमने देख लिए थे। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो जो लोकसभा होता है उसे हम प्रथम सदन के नाम से जानते हैं और इसे निम्न सदन के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम सदन कौन सा है तो वह है लोकसभा और निम्न सदन के नाम से कौन सा सदन जाना जाता है तो वह है लोकसभा। फिर है राज्यसभा। राज्यसभा को द्वितीय सदन के रूप में जाना जाता है और इसे उच्च सदन का दर्जा दिया गया है। एक्चुअल में उच्च सदन इसे इसलिए कहा जाता है, रीजन इसका यह है, जान लीजिए, क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है संघ में। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है संघ में, इसीलिए राज्यसभा को उच्च सदन का दर्जा दिया गया है और लोकसभा को निम्न सदन का दर्जा दिया गया। आता है सेकंड नंबर पे राज्यसभा, लेकिन उच्च सदन है, और लोकसभा प्रथम नंबर पे आता है लेकिन निम्न सदन का दर्जा इसको प्राप्त है। क्लियर। अब हम राज्यसभा और लोकसभा को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में आगे देखेंगे। तो संसद वाला ये जो पार्ट है कि संसद क्या है, कैसे बनी है, क्या काम करती है, इसके कौन कौन से सदन हैं और कौन सा व्यक्ति यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल कौन कौन से विधानमंडल में किस प्रकार से शामिल होता है, इन चीज़ों को हमने आज देखा। तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम राज्यसभा को देखेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाली क्लास में लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही हो, मैंने पढ़ा हुआ समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।